हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज तारीख 11 अप्रैल और है मंडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट। अभी जो आपको पोस्टर में दिख रहा होगा राजनाथ सिंह। अभी क्या हुआ है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, अभी थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट आई है, उसको लेकर देखते हैं। ये सोर्स क्या है इसका, PIB है, यानी कि प्रेस ऑफ ब्यूरो। ये क्या होती है, ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसके अंदर बताया गया है लैंडमार्क पॉलिसी ने डिसाइड किया है कि हम 101 मोर वेपन्स को और उनके प्लेटफॉर्म्स को, उनकी स्पीड को क्या करेंगे, अपने ही अंदर अपने ही कंट्रीज़ में क्या करेंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे, उनको बनाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत क्या होगा, प्रमोट देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं ये जो सोर्स PIB से लिया गया है, इसके अंदर ये सब बताई गई हैं, इनमें लिस्ट दी गई है कि जिसके अंदर 101 आइटम्स को हम खुद अपने इंडिया में क्या होंगे, बनाएंगे। इशू क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी रिलीज़ की है थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर 101 आइटम्स को बताया गया है, इक्विपमेंट्स को, प्लेटफॉर्म को, कि हम अपनी कंट्रीज़ में उन्हें बनाएंगे। तो ये थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट है। इससे पहले दो लिस्ट और आई थी। सबसे पहले आई थी फर्स्ट नेगेटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, उसके अंदर भी 101 आइटम्स को ऐड किया गया था, वो अगस्त 2020 में आई थी। सेकेंड इंडिजिनेशन लिस्ट आई थी जून 2021 में, उसके अंदर 108 आइटम्स को इंपोर्ट करने के ऊपर बात की गई थी। इससे क्या होगा, हमारा आत्मनिर्भर भारत जो हमारा इनिशिएटिव है वो प्रमोट देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, हमारे कंट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर बढ़ेंगे, और उससे ही हमारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। थर्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कॉम्प्लेक्स जो अब आइटम्स के अंदर 101 ऐड किए गए हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, हायर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सेंसर्स, वेपन्स, एम्यूनिशंस लाइक लाइट वेट टैंक्स, माउंटेड आर्टी गन सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर्स पेट्रोल वेसल्स, NGOPV इसके अंदर आते हैं। ये वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स प्लान किए गए हैं कि हम इंडिजनाइज कर सकें अपने प्रोग्रेसिव एफर्ट्स को दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2027 तक। इसके अंदर 101 आइटम्स को ऐड किया गया है जो कि प्रोक्लेम्ड करेंगे हमारे लोकल सोर्सेज एज पर प्रोविजन फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020। DAP 2020 के अंदर इंक्लूड किया गया था कि हम कैटेगरी बनाएंगे, बाय करेंगे इंडियन इंडिजिनेशन डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग को, इंडियन बे एंड मेक इंडियन बे ग्लोबल मैन्युफैक्चर बनाएंगे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमारे कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा, तो हमारे जो वेपन्स और प्लेटफॉर्म है वो प्रमोट कर जाएंगे किस चीज़ को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में। बेनिफिट्स ऑफ इंडिजनाइजेशन रिडक्शन करेगा हमारा फिजिकल डिफिसिट को, यानी कि इसमें हमारी इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी अगर हमारे कंट्रीज़ में ही खुद वेपन्स और इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी अगेंस्ट द पोरस बॉर्डर एंड हॉस्टाइल नेबर्स, यानी कि जो सिक्योरिटी है बॉर्डर्स में वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ने को देखने को मिल जाएगी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म की फीलिंग इससे बढ़ने को देखने को मिल जाएगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम गाइज क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ पे जो हमारा डिफेंस है वो क्या है, डिपेंड देखने को मिल जाएगा। सोवियत यूनियन पे हमारा डिपेंड देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 30 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जो पहले USSR होता था, जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन भी आता है, जिसके अंदर अभी क्या हो रही है, वार देखने को मिल जाएगी, जो 1991 में क्या हुआ था, टूट गया था। इंडियाज़ अप्रोच टू डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडिया की अप्रोच है कि वो किसी भी तरीके से डिफेंस को इंडस्ट्रियलाइज कर ले। फ्रॉम द मिड 1980 में गवर्नमेंट ने पंप किया था रिसोर्सेज इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसके बाद DRDO क्या हुआ था, प्रोफाइल प्रोजेक्ट में आया था, और DRDO ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को प्रोफाइल किया था। सिग्निफिकेंट बिगिनिंग इन द डिफेंस एंड डिजाइनेशन वाज मेड इन 1983 में आई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को, जिसके अंदर 5 सिस्टम मिसाइल सिस्टम आए थे, जिसको आप पटना से याद कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। द इंडिजीनियस एफर्ट्स वर नॉट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज, जो हमारे आर्म फोर्सेज को क्या करेगा, पहले से तो हमारे पास इतने वेपन्स नहीं थे, लेकिन अब हमारे आर्म फोर्स इससे मजबूत देखने को मिल जाएगी। आप जानते होंगे 1998 में इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेट करा था। उसके बाद इंडिया और रशिया ने एक मिसाइल बनाया था, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर भी कंट्रीज़ में इंपोर्ट किया था। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया का रोल बे ऑफ बंगाल, यानी कि बीमस्टेक में। अभी बीमस्टेक की मीटिंग हुई है,
तो उसमें इंडिया का रोल कैसा है वो इस सब वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे। सोर्स क्या है इसकी, इंडियन एक्सप्रेस है। फुलफिलिंग द पोटेंशियल ऑफ द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को कैसे फुलफिल किया गया है मीटिंग में, ये इंडिया का रोल हम आगे देखेंगे। इशू क्या है, अभी सेलिब्रेशन किया है 25 ईयर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव को के मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, बिमस्टेक को, जिसको अनाउंसमेंट किया है सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स ने अनाउंस किए हैं। इसके अंदर बिमस्टेक के अंदर आपको 7 कंट्री देखने को मिल जाएंगी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। बिमस्टेक की सबसे पहली मीटिंग थाईलैंड में हुई थी। श्रीलंका इसका क्या है, करंट चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस समिट के रिजल्ट क्या क्या हुए हैं, तो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को लॉन्च किया गया था 1997 में एक चार्टर के द्वारा। इसको लास्ट वीक फाइनलाइज कर दिया गया था। 2 डिकेड्स में क्या होंगे, दोनों ये मीटिंग्स होगी इनकी अब आपस में, यानी कि एनुअली नहीं, बाय एनुअली इनकी मीटिंग अब देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर 20 पेज का डॉक्यूमेंट्स लाया गया है 5th बिमस्टेक समिट के अंदर, जिसके अंदर पर्पस, प्रिंसिपल, लीगल स्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये डेफिनेट्स करेगा प्रोसेस टू एडमिट न्यू मेंबर्स को, जिसके अंदर न्यू मेंबर्स भी अब आराम से आ सकते हैं। ये एम्फेसिस करेगा कंसेशियस इज इम्पोर्टेंट गिवन द सेंसिटिव ऑफ द अदर्स बिमस्टेक कंट्रीज। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द चार्टर टू कीप द रेगुलर मीटिंग्स। अब ये चार्टर में क्या लगाया है कि अब रेगुलर मीटिंग इसकी देखने को मिल जाएगी, जो प्रोवाइड कराएगा इनफ स्कोप टू द बिमस्टेक परमानेंट वर्किंग कमेटी टू कीप द प्रोसेस एनर्जेटिक। रिजल्ट ऑफ बिमस्टेक समिट के अब रिजल्ट क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। अमंग्स द इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द वन रिलेटेड टू बिमस्टेक, मास्टर प्लान लाया गया है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर, क्या हो इन कंट्रीज़ जो बिमस्टेक के अंदर देखने को मिल जाएगी उनके ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा। द रीजन रिक्वायर्स सीमलेस कनेक्टिविटी थ्रू मल्टी मॉडल चैनल्स दैट इम्प्रूव लिंक्स विद इन द अमंग्स द मेंबर्स कंट्रीज। और एक इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के बीच में आपको ट्राइलेटरल हाईवे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश, भूटान इन सब में एंटर करता है। उसको भी एनहेंस करने के ऊपर इस मीटिंग में क्या हुई है, बात हुई है। और क्या क्या रिजल्ट आए हैं बिमस्टेक समिट के, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है एक इमिनेंट पर्सनस ग्रुप EPG, जो फॉर्मुलेट करेगा विजन डॉक्यूमेंट्स को। रीजन विल हेल्प इन एक्यूमुलेटिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ कलेक्टिव। EPG ग्रुप एक आपको यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्रीज़ का भी देखने को मिल जाएगा। आसियान इंडिया एमिनेंट पर्सन ग्रुप्स AIEPG वॉज कंसीड 2005 में इसको बनाया गया था आफ्टर द 8 आसियान इंडियन समिट के बाद। ये रिकमेंड करता है कि सारे के सारे ग्रुपिंग वर्क एक साथ क्या हो, करने को देखने को मिल जाए। अब बिमस्टेक के और क्या क्या रिजल्ट हैं, इन कंट्रीज़ ने क्या करा, आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिमिनल मैटर्स को थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। हम उन पर काम करेंगे, अपने डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स को, ट्रेनिंग्स को हम क्या होंगे, बढ़ावा देंगे, कोऑपरेशन करेंगे। अब इसका इंडिया का रोल क्या है इसके अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम $1 मिलियन देंगे सेक्रेटरीट, जो आपको बिमस्टेक का ढाका में देखने को मिल जाएगा, सेक्रेटरीट को सेटअप करने के लिए। इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कि हम बहुत सारे एरियाज़ में इसको सपोर्ट करेंगे और इसको कलेक्टिव भी बनाएंगे। दिल्ली विल प्रोवाइड $3 मिलियन ग्रांट टू बिमस्टेक सेंटर फॉर दी वेदर एंड क्लाइमेट के लिए। हम सपोर्ट करेंगे श्रीलंका और नेपाल को। श्रीलंका में इस टाइम पर इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुके हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ गई है। इंडिया सपोर्ट टू दीज कंट्रीज स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स में सपोर्ट करेगी इंडिया, और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द रीजन्स। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। इसका सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, देख सकते हैं आप। इशू क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव कर दिया है कि हम सप्लाई कराएंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को बहुत सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में 2024 तक, जो कि फेज मैनर से प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होगा, सप्लाइड किया जाएगा थ्रू द टारगेटिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो PDS हमारा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA स्कीम्स आती हैं, एक्ट और कुछ स्कीम भी आती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण, अर्स्टवाइल मिड डे मील्स स्कीम भी आती है, अदर वेलफेयर स्कीम्स भी इसके अंदर आती है। अब इसके फेसेस क्या होंगे, कवरिंग ICDS एंड PM पोषण इंडिया में मार्च 2022 तक कवर किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज सेकंड के अंदर फेज फर्स्ट अबव प्लस TBTS एंड OWS ऑल एक्सप्राइरेशनल, यानी कि जो गरीब सी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट और स्टैंडिंग
टोटल 291 डिस्ट्रिक्ट ऐसी देखने को मिल जाएगी, उनके अंदर भी प्रोवाइड कराया जाएगा मार्च 2023 तक। फेज थर्ड के अंदर क्या होगा, रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट बचेंगी कंट्रीज़ की, उन्हें 2024 तक उनमें भी मार्च 2024 तक उनमें भी फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमने जान लिया कि फोर्टिफिकेशन यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में राइस को तो भेजा जाएगा। अब जानते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फोर्टिफिकेशन बताया है FSSAI ने, उसको डिफ़ाइन किया है कि इन्वॉल्व करता है कि हम क्या करें, एसेंशियल कंटेंट ला दें किस चीज़ में, फूड में यानी कि हम क्या करें, एक्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दें, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जिसके अंदर क्या हो, मिनिमम यानी कि मिनिमम रिस्क हो हेल्थ को लेकर। फोर्टिफाइड राइस वही होता है कि हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन डाल दें किसी भी चीज़ में, किसी भी फूड में, जिससे क्या हो, ह्यूमन की हेल्थ को ज़रा सा भी नुकसान ना हो। अब फूड फोर्टिफिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन आता है, फिर बायो फोर्टिफिकेशन आता है, होम फोर्टिफिकेशन आता है। फर्स्ट और थर्ड तो ईजी है, लेकिन थोड़ा सा सेकंड थोड़ा सा ये टफ प्रोसेस रहता है। फर्स्ट में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन के अंदर वीट फ्लोर को आता है, कॉर्न मील, कुकिंग ऑयल्स आते हैं। और थर्ड के अंदर होम फोर्टिफिकेशन के अंदर विटामिन डी की हम क्या कर देते हैं, किसी भी फूड पर ड्रॉप्स कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, होम फोर्टिफिकेशन हो जाता है। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर एक्सक्रूडर मशीन उसको बोलते हैं। ऐसे ही हम क्या करा देते हैं, भुट्टो दिख रहे होंगे आपको, इनको क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, फिर एक नया भुट्टा आ जाता है, उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब राइस के लिए फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो वेरियस टेक्नोलॉजी हैं इसके लिए, राइस को फोर्टिफाई करने के लिए, राइस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कोटिंग कर दें उनके ऊपर, डस्टिंग कर दें, या एक्सट्रूशन कर दें उनके ऊपर। अभी एक्सट्रूशन क्या होता है, ये कि कुछ ऐसी मशीन आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े राइस के लाते हैं, उनको फिर आटा सा बनाते हैं, फिर उनको पीसते हैं, फिर उनके अंदर पानी डालते हैं, फिर वो मशीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, फोर्टिफाइड हो जाते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रूशन बोलते हैं। द लास्ट मेंशन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के द्वारा किया जाता है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के द्वारा फ्रॉम ए मिक्सचर यूजिंग ए एक्सट्रूडर मशीन। इसको इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कहा गया है। द फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स आर ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस टू प्रोड्यूस फोर्टिफाइड राइस, यानी कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होते हैं उससे जो राइस को प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, उसे रेगुलर राइस के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, वो रेगुलर राइस भी क्या हो जाए, फोर्टिफाइड हो जाए। अब एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले ड्राई राइस लेंगे, थोड़े से टूटे फूटे से चावल लेंगे, उनको फिर पानी के अंदर मिलाएंगे, उनका आटा बनाएंगे, फिर उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे मशीन के द्वारा, जिसको हम एक्सट्रूडर मशीन भी बोलते हैं। अब FRK हैज़ इन सेल्फ लिस्ट ऑफ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स की सिर्फ फोर्टिफाइड राइस कैनल की क्या होती है, लाइफ होती है। एज पर गाइडलाइंस इशूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, शेप और साइज फोर्टिफाइड राइस का क्या हुआ है, वहाँ से स्पेसिफाई किया गया है कि जो शेप है यानी कि 5 mm तक होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रीथ 2.2 mm तक होनी चाहिए राइस की, उससे ज़्यादा ना हो। ये देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ फोर्टिफाइड राइस होते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण देखने को मिल जाएगा वीमेंस और चिल्ड्रन के अंदर। फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एवरी सेकंड वीमेंस कंट्री में क्या है, एनीमिया से पीड़ित है, और एवरी थर्ड चाइल्ड क्या है, स्टंट है, यानी कि उसकी उम्र के हिसाब से ना उसकी हाइट बढ़ रही ना उसकी हेल्थ बढ़ रही। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेथड, बताया गया है कि हम मल्टी न्यूट्रिशन को इससे कम्बैट कर सकते हैं। राइस क्या है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर हम एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा 6.8 kg क्या कर लेता है मंथ में, एक आदमी राइस को कंज्यूम कर लेता है। फोर्टिफाइंग राइस विद इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑप्शन टू सप्लीमेंट द डाइट ऑफ द पुअर्स, यानी कि पुअर्स के डाइट को ऐड करने के लिए, डाइट में कुछ चीज़ ऐड करने के लिए वो सबसे बेहतर क्या है कि हम फोर्टिफाइड राइस उसकी हेल्थ में क्या कर दें, उसकी डाइट में ऐड करते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड क्या है फोर्टिफिकेशन का, तो मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अंदर 10 ग्राम ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल को ब्लेंड किया जाएगा विद 1 kg ऑफ द रेगुलर राइस, जिससे क्या होगी, वो मिक्सअप हो जाएगा, और जो रेगुलर राइस है उनके अंदर भी क्या हो जाएगी, फोर्टिफाइड जैसी क्वालिटी आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द FSSAI नॉर्म से बताया है कि 1 kg ऑफ फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है, आयरन होता है 28 mg to 42.5 mg, फोलिक एसिड होता है 75 से
वो 125 माइक्रोग्राम। एंड विटामिन B12 होता है 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम। राइस के अंदर फोर्टिफाइड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है, विटामिन B1 मिलाया जाता है, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6 उसके अंदर मिलाया जाता है। अब कुकिंग प्रोसेस क्या है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि फोर्टिफाइड क्या है, राइस अलग थोड़ी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही राइस होते हैं जैसे हमारे रेगुलर राइस होते हैं। इनको ज़रूरत है ऐसे ही क्लीन करने की, वॉश करने की, जैसे हम रेगुलर राइस को क्या करते हैं, क्लीन और वॉश करते हैं। अब इंडिया की कैपेसिटी क्या है, तो एट द टाइम ऑफ द पीएम ने अनाउंस किया था लास्ट ईयर कि हम 2700 राइस मिल्स को बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, हम ब्लेंडिंग करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे किस की, फोर्टिफाइड राइस की। इंडिया की ब्लेंडिंग कैपेसिटी देखें तो ये स्टैंड करती है 13.67 लाख टन थी, जो 14 की स्टेट्स में थी, जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा क्या हुई है, थोड़ी सी बढ़ने को देखने को मिली है। एफआर की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है 7250 टन से 60,000 टन तक विद इन 2 ईयर्स में। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके हेल्थ पर देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगी, थोड़ी सी हेल्थ के अंदर यानी कि डाइट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जो कि वीमेंस को या वुमेन को क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं अपने सप्लीमेंट के अंदर। इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन इससे क्या हो जाएंगे, फूड में बढ़ने को देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमी क्या हो इससे अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस क्या है, एक्सट्रीमली लो प्राइस पर ये हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द टोटल फूड वॉल्यूम के ये फोर्टिफाइड राइस हो जाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, अब ये क्यों क्या है अगेंस्ट नेचर है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, हाइब्रिड कर रहे हैं, यानी कि मैन क्या कर रहा है, इनमें मिलावट कर रहा है। क्योंकि जैसे राइस आते हैं, अगर नेचुरली उसमें फोर्टिफाइड होकर आता तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता, लेकिन अब क्या है, अगेंस्ट नेचर है। इम्यूनिटी इशू है इसको लेकर, लेक इम्यून बूस्टिंग होंगी इन सब्सटेंस है, और ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा इससे, ट्रीटमेंट फेलियर देखने को मिल जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इससे कम बढ़ने को देखने को मिल जाएंगे, इससे डिक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एन अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीज हो जाएगी इससे क्या, मोर्टेलिटी रिस्क। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम, देख सकते हैं ये रिलेटेड किससे है, ये आर्मी से रिलेटेड आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको कवर किया था। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को रिक्रूट किया गया है सोल्जर के लिए, जो क्या हो 3 से 5 साल फाइनलाइज कर चुके हैं किस चीज़ में, आर्मी के अंदर। इशू क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स ने क्या करा है, फाइनलाइज कर दिया है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम्स को। इसके अंदर क्या होगा, यंगस्टर क्या होंगे, अब आर्मी के अंदर जा सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं, सिर्फ 3 साल के लिए, पूरी उम्र के लिए नहीं। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम क्या है, ये पुश की गई थी लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा, जिनका अभी क्या हुआ है, थोड़ी सी दिन पहले ही डेथ हो गई थी। ये इन्वॉल्व करता है सोल्जर को, जिनको हम अग्निवीरास बोलते हैं, 3 साल के पीरियड के लिए। ये एक वॉलंटरी एंगेजमेंट है, इसको हम अग्निपथ एंट्री स्कीम भी बोलते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी क्या हो आप आर्मी की ट्रेनिंग में लाओ, आप सोल्जर बनो, आप थोड़े दिन के लिए भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। TOD द सोल्जर्स वुड बी इन पे आउट, यानी कि उन्हें कुछ पेंशन भी मिलेगी, उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेंगी जब वो 3 से 5 साल तक के बीच में क्या हो गए, आर्मी से बैकअप ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉर्पोरेट इंडिया बढ़ने को देखने को मिल जाएगा। XTOD रिक्रूटमेंट फॉर एन स्पेसिफिक लाइन्स ऑफ वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।